हाँ, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 में फ्यूल के हम प्रिंसिपल्स पढ़ चुके, फ्यूल के जो थ्योरीज थी वो पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग मैनेजरल एक्टिविटी। फ्यूल हैज़ डिवाइडेड हिज आइडिया इनटू 3 मेन पार्ट्स। यानी जो भी मैनेजरल एक्टिविटीज़ हैं, मैनेजर क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी फर्स्ट लेवल जो मैनेजर हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, ये मैनेजरल एक्टिविटीज़ को फ्यूल ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और वो 3 पार्ट्स कौन से हैं? नंबर 1 पार्ट है आपके मैनेजरल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी एक जो मैनेजर है उसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो वो कार्य कर रहा है। अकॉर्डिंग टू फ्यूल अ मैनेजर हैज़ फॉलोइंग 6 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं मैनेजर में, एक हायर लेवल मैनेजर में जो फ्यूल के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू फ्यूल मैनेजर में जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो क्वालिफिकेशन यानी उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो फ्यूल ने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं जो एक मैनेजर में होनी चाहिए। उसमें नंबर 1 है फिजिकल। तो फिजिकल का मतलब क्या होता है कि एक मैनेजर स्वस्थ, सुंदर, एकदम फिट होना चाहिए। जो उसका स्वास्थ्य है या जो उसका स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए, जिससे कि वो कार्य को सही प्रकार से कर सके, यानी उसको काम करने में दिक्कत महसूस नहीं हो। इसके बाद सेकंड है मेंटल। मेंटल में होता है आपके जो क्वालिफिकेशन है उसमें ये है कि जो मैनेजर है उसको, क्योंकि हायर लेवल मैनेजर के रूप में उसको काम करना है, तो हायर लेवल मैनेजर की जो मेंटल एबिलिटी है वो किसी भी काम को सोचने समझने की मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए। उसमें हर काम को समझने की शक्ति होनी चाहिए कि वो किस प्रकार से उस कार्य को करेगा। इसके बाद होता है आपका वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है कि आप किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से उसको आप एक्सप्लेन करेंगे या किस तरीके से समझाएंगे या किस तरीके से उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद है एकेडमिक। तो एकेडमिक में आती है उनकी शैक्षणिक योग्यता, यानी उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की है तो उनकी शिक्षा में उनको क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो वो योग्यता उनमें होनी चाहिए, ये कहलाती है एकेडमिक योग्यता। इसके बाद है आपके टेक्निकल। तो हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कंपनियां जो होती हैं उनमें बहुत सारी मशीनरी यूज़ होती हैं। वो मशीनरी जो हैं वो उनमें टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी में टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो वो जो है मैनेजरल रोल के आधार पर कार्य नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसमें टेक्निकल योग्यता होना बहुत ज़रूरी है, यानी टेक्नोलॉजी से संबंधित ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। फिर होता है एक्सपीरियंस। हम ये अच्छे से जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब फर्स्ट टाइम किसी कार्य को करता है तो वो एक अनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होता है, उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो उस कार्य को बार बार रिपीट करता रहता है तो रिपीट करते करते वो उस काम को करने में एक्सपर्ट हो जाता है, जिसको हम एक्सपीरियंस कहते हैं। तो ज़्यादातर जो फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट है यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उस टॉप लेवल मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू फ्यूल, फ्यूल के अनुसार एक मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन के रूप में एक पर्सन में जो टॉप लेवल पर कार्य कर रहा है उसमें फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें फिजिकल एक्टिविटी उसकी होनी चाहिए, यानी फिजिक उसका अच्छा होना चाहिए। फिर हमने देख लिया मेंटल, जो माइंड है उसका वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हर चीज़ को समझने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। फिर वर्च्यू का मतलब है उसको, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है तो इम्प्लीमेंट करने की उसमें शक्ति होनी चाहिए, यानी किस प्रकार से वो कार्य करेगा। इसके बाद एकेडमिक नॉलेज होनी चाहिए उसकी, यानी जो भी उसकी एजुकेशन है वो एजुकेशन उसके पोस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो ये एकेडमिक नॉलेज कहलाती है। इसके बाद टेक्निकल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल नित नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है और अगर उस टेक्नोलॉजी का हमको ज्ञान नहीं होगा तो हम एक मैनेजर जो है वो किसी भी चीज़ काम को प्रॉपर्ली नहीं करवा पाएगा। तो इसमें टेक्निकल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। और एक्सपीरियंस तो हम अच्छे से जानते हैं कि कोई भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो होता है वो क्योंकि बहुत ही अच्छा कार्य करता है, इसलिए ज़्यादातर जो आपके कंपनीज़ हैं वहाँ पर जो आपके वर्कर्स हों, चाहे वो मैनेजर हों, चाहे कोई भी पोस्ट हो,
उसके लिए एक्सपीरियंस मस्ट होता है, ताकि उस पर्सन को जब अपन अपनी सर्विस पर लगाएं तो वो एक्सपीरियंस पर्सन हो, उसको कुछ भी सिखाने या समझाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये तो था फ्यूल का फर्स्ट जो आपके आइडिया जो इन्होंने डिवाइड किए। उस आइडिया में फर्स्ट आइडिया था मैनेजरल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके बाद जो सेकंड है पॉइंट वो है एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि ये जो आपके डिस्कशन चल रहा है या जो फ्यूल ने ये 3 पार्ट्स में जो डिवाइड किया है उसमें सेकंड पार्ट जो है वो एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट का है। एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट का मतलब टॉप लेवल मैनेजर को जो मेन वर्क करना होता है वो उसके 5 वर्क हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग या आपके ऑर्डर देना या आपके मोटिवेट करना, ये सारे इसके जो वर्क हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग और आगे के अपन ऑर्गेनाइजेशन और ये सारे जो टॉपिक्स हैं हम लेसन नंबर 2 में ये पढ़ चुके हैं और इनको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट आता है, यानी जो 3 मेन पार्ट्स में से जो इसका थर्ड पार्ट आता है, ये थर्ड पार्ट इसका है थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। अब थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फ्यूल ने जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं वो प्रिंसिपल्स 14 दिए हैं जो हम इस लेसन में इससे आगे पढ़ चुके हैं। वो सारे के सारे प्रिंसिपल जो हैं वो इसके मेन प्रिंसिपल्स हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रिगार्डिंग मैनेजरल एक्शंस, कि मैनेजर क्या क्या एक्शन करते हैं उनमें फ्यूल ने उनको किस तरीके से डिवाइड किया है उस पार्ट्स को। तो वो 3 पार्ट्स हमने देख लिए। फर्स्ट पार्ट था मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, सेकंड पार्ट था एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट और थर्ड पार्ट था थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। ये आपके एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।